जय हिंद। आज हम इस भारत रत्न सीरीज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में अनुक्रम 2 को पढ़ेंगे यानी पार्ट 2। इसमें है मैं मूल नक्षत्र में जन्मा। ये इसका अनुक्रम का दूसरा नंबर टाइटल है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या लिखा हुआ है। बचपन में आंखों के सामने आ जाता है जब बीते जीवन की घटनाएं याद आती हैं। मैं 60 साल का हो रहा हूँ, ऐसा ये लिखते हैं। लेकिन मेरा जन्म कब हुआ था यह मैं नहीं जानता। इसका कोई प्रमाण नहीं है। मेरी जन्मतिथि किसी ने नहीं रखी है। मेरे माता-पिता ने इसे महत्वपूर्ण नहीं माना। बच्चे के जन्म के बारे में क्या खास है? तारीख को ध्यान में क्यों रखें? मेरे माता-पिता ने ऐसा सोचा। मेरी पत्रिका नहीं बनाई। मेरे पिता ज्योतिष जानते थे। वे मेरे भविष्य के बारे में आशापूर्ण विचार व्यक्त करते थे। उनकी दिनचर्या नियमित थी। क्या उनके द्वारा स्कूल में दी गई मेरी जन्मतिथि सही होनी चाहिए? जब मैं पैदा हुआ था, मेरे पिता 7वीं पायनियर पलटन में थे। मेरे माता-पिता मूल रूप से कोंकण के थे, कोंकण महाराष्ट्र में। लेकिन मेरे जन्म के समय वे मध्य भारत के महू में रह रहे थे। जो बातें मेरे बचपन में घटी थीं, उन्हीं से मालूम होता था कि मेरा जन्म रात के 12 बजे हुआ है। ऐसा ही लिखते हैं। जो मेरे बचपन में घटी थी, उन्हीं से मालूम होता है कि मेरा जन्म रात में 12 बजे हुआ था। मेरा जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। ज्योतिष ने बताया कि लड़के का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, जिससे उसकी माँ की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा ज्योतिष ने बताया था। पापा को कुछ कुछ खास नहीं लगा, लेकिन मेरे भाई-बहन निश्चित रूप से मेरा तिरस्कार करने लगे। ऐसा ही अपने लिख करके बता रहे हैं। सब लोग मेरी यह कहकर आलोचना करते थे कि लड़का अशुभ है, ये तो बहुत अशुभ है। बचपन की यादें जब याद आती हैं तो हैरानी होती है। 12 साल की उम्र तक मैं केवल लंगोटी ही पहनता था। मैं घर-घर जाकर लोगों की लकड़ी काटता था, जिससे जिसका मुझे शौक था। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरी चाची ने मुझे पाला। मैंने 6 महीने तक माली का काम किया। मुझे बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने की आदत थी। वहीं कंबल को पेड़ पर टांग कर और झूला लगाकर सो जाता था, ऐसा ही लिखते हैं। वह पेड़ हमारे घर के सामने था जिस पे झूला झूलते थे। पेड़ के नीचे कचरे का ढेर लगा हुआ था। मैं पेड़ से नहीं उतरता था बल्कि कूड़े के ढेर पर कूद जाता था। मेरे शरीर पर बहुत सारी राख उड़ती थी। उस समय गांव में प्लेग फैल गया था। प्लेग एक बीमारी थी। लोग मुझ पर उंगली उठाते और कहते, प्लेग से इतने लोग मरते हैं लेकिन यह क्यों नहीं मरता? इनके गांव के लोग ऐसा बोलते थे। मेरी चाची को बहुत बुरा लगता था। वह सबसे कहती, बच्चे को कुछ मत कहो, ऐसा इनकी चाची जी बोलती थी। बचपन में जब मेरी माँ गुजर गई तो मैंने उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया, ऐसा ये सेल्फ से लिखते हैं। इस लड़के के हाथ से कुछ नहीं होने वाला है, सब कहते थे। मुझे खेद है कि उनमें से कोई भी आज जीवित नहीं है। बहुत दुःख की बात है इनको। उनकी भविष्यवाणी आज झूठी साबित होती है, ऐसा भीमराव अम्बेडकर जी लिखते हैं। मैंने पशुओं को चराने का काम भी किया है। शायद मैं भी चरवाहा बन जाता, लेकिन पिताजी को लगा कि मुझे पत्थर तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए, इनके पिताजी को लगता है, बल्कि छाया में बैठकर काम करने की इतनी कुशलता आनी चाहिए। मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, इसका कारण कोई ना समझे कि इसके कारण कोई ना समझे कि मुझ में कुछ सहज गुण थे। दरअसल मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ, ऐसा ये लिखते हैं। मेरे पिता कबीरपंथी साधु थे, शिक्षा प्रेमी थे। उनके घर को धर्मासन या विद्यासन कहना होगा। जब मैं 12 वर्ष का था, तब तक मेरे पिताजी ने मुझसे रामायण, महाभारत आदि का पाठ कराया था। वे बड़े धर्मपरायण थे। एक बार मैंने अपनी मौसी से जिद की कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने आगे कहा, चाची, आप मुझे स्कूल जाने के लिए कहती हैं, लेकिन मैं स्कूल जाऊँगा तो क्या होगा? बेचारी चाची क्या जवाब देंगी? लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, द्रोण ब्राह्मण थे, फिर भी वे एक महान योद्धा बने। हम गरीब हैं, फिर तुम विद्वान क्यों नहीं हो सकते? ऐसा इनके पिताजी पूछते हैं उनसे। उनके इस कथन का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, इनकी पूरी लाइफ में। ये पार्ट 2 था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।